हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आइए, हमारे YouTube चैनल के मार्क्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत के प्रथम पाठ, जिसका नाम है मंगलम, उसको हम बहुत ही सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, बिना देर किए हुए हम पाठ की शुभारंभ करते हैं। पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम का जो अर्थ होता है, शुभ होता है। मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ होता है। यह मंगलम पाठ लिया कहाँ से गया है? तो यह मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद की रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। उपनिषद है क्या? तो उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और सत्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्रे सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता गायते। सभी जगह परम पुरुष, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमाओं को, प्रधानता की गायन किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुभूयते, यानी उन्हीं परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त अनुशासित है। यानी जगत का मतलब होता है संसार, उन्हीं परमात्माओं के द्वारा यह संसार व्याप्त अनुशासित है। चारित्रम स एव सर्वोच्चतम तपस्याम परम लक्ष्यम, यानी उन्हीं पर उसी परमात्मा, उस परमात्मा की तपो का परम लक्ष्य है। उस परमात्मा की तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषद पंच मंत्रा संकलिता संति, यानी इस पाठ के अंतर्गत जो है उन्हीं परमात्मा के 5 मंत्र को क्या किया गया? बताया गया है। जो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। तो पहला मंत्र जो है, पहला मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य से। पहला जो मंत्र लिया गया है कहाँ से? ईशावास्य से। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो सत्य के बारे में बताया गया। किसके बारे में? तो सत्य के स्वरूप के बारे में बताया गया है। इसमें किससे प्रार्थना किया गया? तो ईश्वर से प्रार्थना किया। किससे? ईश्वर से। ईश्वर में भी किससे? तो सूरज से। किससे? तो सूरज से प्रार्थना किया गया, बताया गया है। पहला मंत्र है हिरण्मेन पात्रेण सत्यापिहितम मुखम तत्वम पुंस पावीरनु सत्य धर्माय दृष्टते। यार हिरण्यन का मतलब होता है सोने जैसा। पात्रेन का मतलब होता है पात्र से, आवरण से। सतस्य सतस्य अपहितम का मतलब होता है सत्य का जो, सत्य जो है ढका हुआ है। मुख मतलब मुख, यानी कहने का मतलब सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्ण रूपी आवरण से। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्ण रूपी आवरण से। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्ण रूपी आवरण से। सत्य धर्म प्राप्ति, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या करे? हटा दे। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखने के लिए मतलब देखने के लिए, सत्य धर्म को प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दे? सत्य धर्म को
की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या करे, हटा दे, जो क्या है ढका हुआ, सत्य का मुख जिससे ढका हुआ उस आवरण को क्या करे, हटा दे। दूसरा मंत्र है, देखिए इसका अनुवाद भी है, हे ईश्वर यानी हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका है, कृपया उस आवरण को हटा दीजिए ताकि सत्य का अनुसरण करने वाला उस परम लक्ष्य को क्या कर सकूं, दर्शन कर सकूं। यानी ये कहने का मतलब वही है जो सत्य का मुख जो है स्वर्ण रूपी आवरण से ढका है, सत्य धर्म को प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दे, हटा दे, ताकि मैं उस सत्य को, परम सत्य को क्या कर सकूं, दर्शन कर सकूं। आगे देखिए अगला जो मंत्र आया है वो आया है आपको किस उपनिषद से, कठोपनिषद से आया है। किस उपनिषद से, कठोपनिषद से जो मंत्र जो है दिया गया है, अनियो अनियार महतो मह्यान आत्मास्य जंतु निहितो गुहाम तम क्रेतु उपसति बीत शोको धातु प्रसाद प्रसाद महिमा आत्मनः। यानी अनियो अनियार मतलब अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा, महतो मह्यान मतलब महान से भी महान, आत्मस्य यानी आत्मा, जंतु निहता मतलब प्राणी, जंतु का मतलब होता है प्राणी, गुहाम मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राणियों को जो आत्मा है, जीवों की जो आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और महान से महान है, छोटा से छोटा और महान से महान है। तुम क्रतुपसति विश्व को, यानी कहने का मतलब विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इसको देखने, शोक रहित होकर देख पाते हैं। इस महान आत्मा को जो है, इस महान आत्मा को विद्वान लोग भी क्या होकर, शोक रहित होकर देख पाते हैं, ठीक है। वही बात देखिए अब इसको अर्थ को, परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है, यानी प्राणियों का जो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, वह प्रत्येक जीवों के हृदय में क्या है, स्थित है, यानी हृदय रूपी गुफाओं में क्या है, बंद है। निष्काम और शोक रहित मनुष्य ईश्वर की कृपा से देख पाते, यानी महान लोग जो होता है उसको जो होता है ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर क्या कर पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है मंत्र है, यह मंत्र जो है आपका, इसमें फिर बताया गया सत्य के बारे में, सत्य के बारे में बताया गया। तीसरा मंत्र किसके बारे में बताया गया, सत्य के बारे में, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए देखते हैं तीसरा मंत्र क्या है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना एना ऋषि एना री एना ऋष्यो आप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी कहने का मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ना निर्तम मतलब नहीं, किसकी जीत होती है, सत्य की, असत्य की नहीं। सत्य मतलब सत्य के द्वारा, पंथा मतलब रास्ता, वित्त स्वतो देवयाना यानी सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग क्या होता है, विस्तार होता, फैलता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग का क्या होता है, विस्तार होता है। एना ऋषियो एना ऋषियो आप्त कामा, इस मार्ग पर ऋषि लोग क्या करते हैं, चलते हैं। महान ऋषि लोग इस मंत्र पर चलकर, इस मार्ग पर चलकर, सॉरी इस मार्ग पर चलकर क्या करते हैं, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जहां सत्य का क्या है, बहुत बड़ा भंडार है। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग पर विस्तारित होता है, जिस मार्ग पर ऋषि लोग चलकर सत्य की खजाना को क्या करना चाहते, पाना चाहते हैं, सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। चलिए इसका अर्थ
देखते हैं सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी विस्तार होता है। उसी मार्ग से इच्छा रहित ऋषिगण उस परम सत्य रूपी धाम को प्राप्त करते हैं, यानी कि इसी मार्ग पर चलकर वह सत्य की रूपी जहाँ सत्य का भंडार है वहां तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं, सत्य को प्राप्त करके। चलिए अगला मंत्र जो है, देखिए अगला मंत्र जो है बताया गया है किसके बारे में, तो इसमें महा नदी और महान पुरुष के बारे में बताया गया। किसके बारे में, नदी और विद्वान पुरुष के बारे में बताया गया है। कहा गया मंत्र है, यथा नंदा यस नंद मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तम परा तत्परम पुरुष मुपेति दिव्यम। यानी यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे नदी बहती हुई नदी नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। यानी यथा का मतलब क्या होता है, जैसे। यथा का मतलब क्या होता है, जैसे नदी, जैसे नदी बहती हुई जाते हुए, यानी विहाय मतलब बहती हुई, जैसे नदी बहती हुई अपना नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तथा मतलब उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर नदी और विद्वान में इसमें क्या बताया गया, समानता बताया गया है। जिस प्रकार से जो है नदी अपना नाम रूप, नदी कहाँ बहता है, जब वह समुद्र में मिल जाता है तो उसका नाम रूप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वही बताया गया, जिस प्रकार से जो है नदी बहती हुई जाकर समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप को क्या कर देता है, खो देता है। उसी प्रकार से जो है विद्वान लोग जो है अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष यानी दिव्य पुरुष को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। या मंत्र लिया कहाँ गया है इसे है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष नाम और रूप छोड़कर नाम रूप के बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब वही है कि जिस प्रकार बहती नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, अपना अस्तित्व को खो देता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग जो है अपना नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपना वास्तव जो होता है उसको क्या कर देता है, समाप्त हो जाता है। लास्ट श्लोक है पांचवा, यानी पांचवा मंत्र जो है, देखिए क्या है, यह जो लिया गया कहाँ से, स्वातेश्वरो उपनिषद से लिया गया, स्वातेश्वर उपनिषद से लिया गया। कहा गया वेदाहमेतम पुरुषम महान महानतम आदि वर्णम तम प्रशास्त तमेव विदित्वा अति मृत्यो मेति न्याय पंथा विधते अन्य। ठीक है, तो वेदा हम, अहम का मतलब होता मैं या हम का मतलब मैं, तो मैं उस पुरुष महान पुरुष को जानता हूँ। यहाँ पर जो महान पुरुष अपने को क्या, अपने को छोटा बताते हुए अन्य को क्या बताया है, बड़ा ज्ञानी बताया है, दूसरे को ज्ञानी बताया। कहा है मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ उस ज्ञानी पुरुष को, महान पुरुष को जानता हूँ, जो क्या है, सूर्य के प्रकाश से क्या है, जैसा क्या कर रहा है, चमक रहा है। मैं तो क्या हूँ, अंधकार से परा हूँ। मैं क्या हूँ, अंधकार से अज्ञानी हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, अंधकार से परा हूँ, लेकिन मैं उस महान पुरुष को जानते हो जो सूर्य सूर्य के समान क्या है, प्रकाश में
है, वह जो है ऐसा कहकर वे जो है कहने का मतलब वे महान पुरुष ऐसा कहकर वह संसार से क्या करते हैं, मृत्यु लोक से पार उतरते हैं। ऐसा कहकर ही वह इस मृत्यु लोक से पार उतरते हैं, क्योंकि वह महान व्यक्ति जानते हैं तो इस संसार से पार उतरने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो वो अपने को छोटा तुच्छ समझते हैं, अन्य उनके अलावा जो भी है उनको महान समझकर वो यह संसार से क्या करते हैं, पार उतरते हैं। अपने को छोटा समझते हैं और दूसरे को क्या बड़ा समझकर वह क्या करते हैं, दूसरे को बड़ा बताते हैं और वो इस संसार से मुक्ति पा जाते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार से मुक्ति पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो आज की देखिए, तो इसका अर्थ वही देखते हैं, मैं उस महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञान रूपी अंधकार से क्या परा, केवल उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। मोक्ष प्राप्ति करने की अन्य कोई मार्ग नहीं है, यानी यह संसार से पार उतरने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना है।